नमस्कार दोस्तों। आज हम रांची के विषय में बात करने वाले हैं। रांची में जो हम लोग टेम्पो और किसी भी सार्वजनिक वाहन का या फिर झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही जो सिटी बस है, उसका भाड़ा के बारे में एक छोटा-सा विश्लेषण करेंगे और तुलनात्मक चर्चा करेंगे एक मालदा या किसी भी पश्चिम बंगाल के शहर का तो उसका जो भाड़ा का जो अंतर है, यहाँ का जो भाड़ा का है, उसके बारे में एक छोटा-सा हम लोग आज बात करने वाले हैं। रांची में आप एक पॉइंट से चुनते हैं, जैसे आईटीआई बस स्टैंड रांची का चुनते हैं। आप रांची कहीं से आकर के आईटीआई बस स्टैंड से अगर कहीं उतरते हैं और आपको यहाँ से जाना है रिम्स, तो किसी भी ऑटो में आप बैठेंगे तो झारखंड नर्सरी और पंडरा वाला रास्ता होते हुए सीधे फ्लाईओवर में चढ़ाएगा। ये ऐसे पिस्का मोड़ करके जाती है, लेकिन हम पंडरा जो रास्ता बता रहे हैं, जो फ्लाईओवर नया बना है, जल्दी और सुगमता से पहुँचने के लिए बता रहे हैं। वहाँ से सीधे आप उतरेंगे राजभवन गेट के पास में जो खटाल से आगे जो निकलती है, 30 रुपया लेगा यहाँ से। वहाँ से आप फिर एक ऑटो एक्सचेंज करना होगा। वहाँ से ऑटो में बैठने के बाद आप वहाँ से करमटोली जो रानी हॉस्पिटल है, नक्षत्र वन, इसके बाद फिर करमटोली चौक होते हुए आप सीधे आगे बढ़ेंगे आरोग्य भवन, इसके बाद रिम्स। ये कुल दूरी मित्रों करीबन 11 किलोमीटर का होगा। 10 से 11 किलोमीटर होगा। वहाँ से 20 रुपया आपको लेगा, यानी कुल भाड़ा आईटीआई बस स्टैंड से रिम्स तक के जाने में 11 किलोमीटर में आपका भाड़ा लग गया 50 रुपये। और यही आप मालदा शहर जाते हैं, मालदा टाउन जाते हैं। अभी मालदा टाउन से बता रहे हैं कि मालदा अभी आम का सीज़न है, मालदा के बारे में। और मालदा मैं प्राय जाते रहता हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ। मालदा आप रेलवे स्टेशन से उतर करके रथबाड़ी एक स्टैंड है, रथबाड़ी पहुँचे। रथबाड़ी से आप सभी ऑटो जो हैं व्यवस्थित रूप से एक ऑटो स्टैंड में लगे रहते हैं और वहाँ पर कोई चिल्लाता नहीं है, ए रिम्स 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 ऐसे करके कोई चिल्लाता नहीं है। आप रांची में कहीं भी आप खड़ा होते हैं, आप 2 मिनट के 1 मिनट के लिए भी खड़ा होते हैं तो 20 ऑटो आपके पास से गुजर जाएगा और सब चिल्लाएंगे कि यहाँ जाना यहाँ जाना। आप इरिटेट हो जाइएगा, परेशान हो जाइएगा उसको जवाब दे देते हुए। अगर किसी ऑटो का जवाब नहीं देते हैं तो वो मुंह घुमा करके आपको 2 गाली दे करके भी जाएगा, भले आप नहीं सुने, लेकिन ऑटो वाला ऐसा करता है, साला टेढ़िया हो, बोलो हो ना है। आप मालदा में ऑटो में सब स्टैंड में, सभी ऑटो स्टैंड में सभी ऑटो लगा रहता है। सभी सिस्टम से आप गए, वहाँ पर ऑटो में बैठे और आप ओल्ड मालदा जाने वाला ऑटो में बैठे और बोलेंगे उसको कि बलिया नवाबगंज जाना है। उस ऑटो में सिर्फ 5 लोग बैठ सकते हैं, पीछे 3 और ड्राइवर के बगल में 2, यानी कुल 5 लोग। इससे अधिक बैठाने का परमिशन उनको नहीं है और बैठाएंगे भी नहीं। ऑटो में जब सब कोई आराम से बैठ जाएंगे तब ऑटो वहाँ से खुलेगी। वहाँ से खुलने के बाद 420 मोड़, फिर महानंदा नदी जो पार करने के बाद आप मंगलबाड़ी मोड़, उसके बाद मोलपाड़ी हॉस्पिटल, सुजापुर होते हुए आप ओल्ड मालदा पार करते हुए फिर आप बलिया नवाबगंज पहुँचेंगे। ये बलिया नवाबगंज इतना पहुँचने में कुल दूरी 8 से 9 किलोमीटर है। भाड़ा कल्पना कीजिए कितना होगा। और टेम्पो में सिर्फ 5 लोग ही बैठा सकते हैं, उससे 5 लोग से अधिक नहीं बैठा सकते हैं आप। उसका भाड़ा है मात्र 15 रुपये, मात्र 15 रुपये। और रांची में इतने दूरी तय करने का 40 से 50 रुपये का आपका भाड़ा लग जाएगा। और अव्यवस्थित रूप से ऑटो स्टैंड किसी प्रकार का ये नहीं। और रांची म्यूनसिपलिटी का जो है, नगर निगम का, वो महानता आप जानते ही हैं। आईटीआई बस स्टैंड में ऑटो वाले को 25-30 रुपया शायद ऐसा करके लगता है। वहाँ से आगे बढ़ गए, जैसे रातू रोड में पहुँचेंगे, न्यू मार्केट चौक है, तो वहाँ पर एक बच्चा टिकट करता है, वो 5 रुपया लेगा। शायद डाक नहीं हुआ है ना, क्या नीलामी नहीं हुई है अभी ऑटो स्टैंड की। इसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे किशोर यादव चौक के पास में, वहाँ पुलिस काटता है पर्ची, नगर निगम का टोल टैक्स जो उसको है सरकार का, वहाँ 30 रुपया लेता है। तो 2 जगह उसको टैक्स देना पड़ा। वहाँ से फिर रातू वहाँ पर रिम्स जाने के लिए। तो हमारे जो रांची शहर की व्यवस्था पर जरा सोचिए, कहीं किसी को अगर रास्ता में पेशाब लगता है तो कहीं भी रांची शहर में पेशाब करने का ऐसे करके जगह नहीं है कि आप सार्वजनिक जो शौचालय है ऐसे करके जा करके पेशाब करें। है भी 1-2 जगह जो बना है, तो उसमें आप जा नहीं सकते। आप कल्पना नहीं कर सकते कि उसमें बैठ कर उसमें जा कर के पेशाब कर सके। हाइजीन का कमी है, पानी नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, बहुत सारी इस व्यवस्थाएँ नहीं है जो हम इसका उपयोग कर सकें। ये विषय इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 10 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री
भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमें सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। रांची में जो सिटी बस है उसका भाड़ा आप मेन रोड में डेली मार्केट पास चढ़ते हैं, फिरायलाल उतरते हैं, चाहे फिर भिंडर मार्केट उतरिएगा 10 रुपये भाड़ा है, भिंडर मार्केट में बैठिएगा कचहरी उतरिएगा 10 रुपये भाड़ा है। और जो रेट चार्ट सटा हुआ है वो फाड़ दिया है। एक भी सिटी बस में आपको रेट चार्ट नहीं मिलेगा। किसी ड्राइवर से कंडक्टर से अगर सवाल कर दिए तो मारने मोरने पर उतारू हो जाएगा। आप वीडियो तो कल्पना नहीं कर सकते कि वीडियो बना लीजिएगा, झगड़ा झंझट होना अनिवार्य है, इतना वो लोग बवाल कर देंगे। और प्रधानमंत्री जी के बारे में जो बता रहे थे कि अभी हमने बहुत अच्छी बात की कि हमें सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। अभी युद्ध का संकट चल रहा है देश में, इसके कारण से पेट्रोल डीजल का और जो गैस है एलपीजी सीएनजी ये सब का कमी होने वाला है। आप ईरान और अमेरिका में जो युद्ध हुआ मित्रों, कश्मीर, लखनऊ, ये सब मिला करके 600 करोड़ रुपया के आसपास में लोग चंदा उठा करके भेजे ईरान कि मेरे भाई मुस्लिम भाई लोग को परेशान में है, यहाँ के मुस्लिम लोग चंदा उठा करके भेजे। सोना चांदी, बहुत अच्छा एक वीडियो वायरल हुआ था। एक लड़की अपना गुल्लक लेकर के, छोटी बच्ची गई थी और बोली थी कि ईरान को हम सहयोग भेज रहे हैं, अपना सोना चांदी ये सब करके भेज रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक दूर देश में युद्ध हो रहा है और हमारे भारत के भाई बहन, मुस्लिम भाई बहन उनको सहायता भेज रहे हैं। ठीक है, मानवता के नाते भेज रहे हैं, अच्छा है, उनके किसी काम आ जाएगा। लेकिन भारत सरकार बोल रहा है कि आप सोना मत कर दो, आप सोना मत कर दो। अभी इससे विदेशी मुद्रा घट रहा है, सोना हम लोग को बाहर से लाना होता है। पेट्रोल डीजल का संभल के उपयोग करो, ऑनलाइन मीटिंग स्टार्ट करो, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस वगैरह और ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ये सब कीजिए आप, जिसके कारण से सार्वजनिक तेल का खपत कम हो। कार पूलिंग कीजिए, एक दूसरे पे जाते हैं, कहीं से ऑफिस जाते हैं तो एक दूसरे को बैठा करके जाइए। दोस्तों, मोदी जी क्या है ये बात बोल दिए तो पूरा लिबरल समाज अभी दोगला तक बोल दिया। एक जर्मन का एक कुत्ता है और मोदी जी को भी उसमें बोल दिया कि ये दोगला है, ये नीति दोगला है। ये वो जो मोदी जी, हमको भी लगा कि इस पर वीडियो बनाएंगे, लेकिन दूसरे दिन ही देख लिए कि भारत जो गृह मंत्री हैं वो मात्र 2 या 3 गाड़ी में सफ़र कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो भी 2 गाड़ी का अपना यात्रा कर रहे थे, कॉन्वे समाप्त कर दिए। कई जज वगैरह सब देख रहे हैं इस साइकिल से जा रहे हैं। साइकिल खैर भारत में भी उतना सुविधाजनक हमको नहीं लगता है हुआ है, ट्रैक वगैरह नहीं है साइकिल के लिए, और अनियंत्रित हम लोग का ट्रैफिक व्यवस्था है, यातायात भी हम लोग का बहुत ख़राब है, सिविक सेंस ख़राब है, यातायात नहीं सिविक सेंस ख़राब है। हम लोग चलते ठीक से नहीं हैं, अपना जो मैनर्स है वो ट्रैफिक मैनर्स है वो पालन नहीं करते हैं, इसके कारण से ऐसी समस्याएं आती है। तो आज का वीडियो रांची का जो भाड़ा है हम इस पर बनाए थे। हम लोग ज़रा इस पर चिंता करें, चर्चा करें और सरकार को ये बात पहुंचाए, झारखंड सरकार तक, क्या इतना भाड़ा वाजिब है। सभी को नमस्ते।